गाइस, सो वेलकम टू द लेक्चर। और आज है हमारा थ्योरी लेक्चर 2 और मैं इसी के साथ आपको लेक्चर 3 भी दे दूंगी ताकि आप आज के दिन में ये दो टॉपिक्स खत्म कर पाए। बहुत ही इजी टॉपिक्स है, आपको सिर्फ इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी इतना भी नहीं कि आपको ये याद करना पड़े। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखा है, मैनेजमेंट डिफाइंड। कल हमने एपीएम पढ़ा था, ठीक है, और आज हम पढ़ रहे हैं एमपीएम, विच इज योर मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर। नाउ व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाती हूँ। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप बनाते हो, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब फिक्स है ना, ग्रॉस प्रॉफिट बनाना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब पीबीआईटी, पीबी, फिर पैट, अर्निंग्स बिफोर आफ्टर मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से आप लोग दिखाते हो। पर हम लोग जब दूसरी चीजें करते हैं तो हम ये भी दिखाते हैं, जैसे कि आपका आरओसी। आरओसी तो आप बैलेंस शीट बनाते हुए नहीं दिखाते हो। आपका गैरिंग, गैरिंग जब आप पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हो तब आप गैरिंग नहीं दिखाते हो। तो ये जो एडिशनल मेजर्स है उसको हम बोलते हैं एमपीएम, विच इज मैनेजमेंट डिफाइंड मेजर्स। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। क्विक रेशियो, करंट रेशियो, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, पेबल्स, ये सारी जो चीजें हैं जो बैलेंस शीट में नहीं होती, जो पीएनएल में नहीं होती है, पर फिर भी हम उसको बताते हैं, उसको हम बोलते हैं एमपीएम। ओके, आई होप सो आपको ये पार्ट समझ में आया कि हम एमपीएम किसको बोलते हैं। A management defined performance measure is subtotal of income and expenses that management uses internally to measure performance and communicates externally to user of financial statements. I hope so आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, income and expenses internally to measure performance and communicate to users. Okay. Now next, in simple words, MPM is profit related figure created by management to explain business performance better than IFRS numbers. मतलब हम बिजनेस को और कितना अच्छे से बता सकते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है टू यूजर्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट, की फीचर ऑफ एमपीएम। फॉर अ मेजर टू बी एमपीएम इट मस्ट बी सब टोटल ऑफ इनकम, मतलब भाई इनकम और एक्सपेंस होना चाहिए। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। ऐसा नहीं कि आप कुछ बाहर की चीजें ही बोल रहे हो, वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट दूसरे रेशियोज निकाल रहे हैं हम, बस वही बात। एग्जाम्पल, एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एडजस्टेड एबिटा, अंडरलाइन प्रॉफिट। पहला तो ये, अब ये बी यूज बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यूजेस इंटरनली टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट इंटरनली यूज कर सकती है। कम्युनिकेटेड टू एक्सटर्नल, हम इसको शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रेस रिलीज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट्स में रिलीज कर सकते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स। नॉट बी स्पेसिफाइड, ये आईएफआरएस ने नहीं बोला है, ये स्टैंडर्ड्स ने नहीं बोला है कि आपको ये करना है, ये हमारी चॉइस है, ये हमारी चॉइस है। इफ आईएफआरएस ऑलरेडी रिक्वायर सब टोटल, तो वो एमपीएम है ही नहीं। अगर आईएफआरएस ने ऐसा बोला है कि ये चीज ऐसे होगी, ये आपको बताना है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताना है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है, ये आईएफआरएस ने अगर बोला है तो ये एमपीएम। कुछ भी अगर आईएफआरएस ने बोला कि करंट रेशियो बताना है तो ये एमपीएम नहीं है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ एमपीएम वही ऊपर जो हमने पढ़ लिया। व्हाट इज नॉट एमपीएम? दिस आर नॉट एमपीएम बिकॉज आईएफआर, दिस आर नॉट एमपीएम क्योंकि बोल दिया ग्रॉस प्रॉफिट, पीबीटी, प्रॉफिट फॉर द, ये सब एमपीएम नहीं है। Also not MPM, gearing, liquidity ratios, because MPM only relates to subtotal of income and expense. Let's do that. अब समझ में आ रहा है, गैरिंग इज नॉट एमपीएम। मैंने आपको ऊपर बोला था कि गैरिंग इज नॉट रिलेटेड टू बैलेंस शीट, बट अभी ये रिक्वायरमेंट, ये आईएफआरएस ने बोला है कि गैरिंग बताना पड़ेगा, आईएफआरएस ने बोला लिक्विडिटी रेशियोज बताने पड़ेंगे, नॉन फाइनेंशियल केपीआईज, ठीक है। सो दिस आर नॉट MPM. Next, why do companies use this MPM? Management believe IFRS numbers sometimes do not fully explain performance, so they use this MPM. Show poor operating performance, remove unusual or non-recurring items. Help investors to understand management views. Example, a company may exclude restructuring cost. देखो, अब आपको लग रहा है कि भाई restructuring cost हटा दो to show adjusted profit, क्योंकि restructuring तो फ्यूचर में होने वाला है ना, you can eliminate it. Guys, the thing is, what is MPM is not clearly mentioned here. Okay, next. Problem with MPM.
प्रॉब्लम क्या है, देखो लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी। अगर हम एमपीएम को एडजस्ट कर रहे हैं तो हम दो कंपनीज को कंपेयर कैसे करेंगे, हम प्रीवियस ईयर करंट ईयर को कंपेयर कैसे करेंगे, और हम इंडस्ट्री से कंपेयर कैसे करेंगे। रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट में एक्सक्लूड बैड एक्सपेंस टू मेक एग्जैक्टली। आप अगर बोल रहे हो कि ये एमपीएम है और आपने अपने बड़े एक्सपेंसेस हटा दिए टू बिल्ड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्गर, यूजर में गेट कंफ्यूज, टू मेनी कस्टमाइज्ड मेजर्स कैन रिड्यूस अंडरस्टैंडेबिलिटी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर दे दोगे तो इससे तो आपके यूजर की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो जाएगी। आईएफआरएस 18 का मतलब होता है डिस्क्लोजर्स देना। रिक्वायरमेंट फॉर एमपीएम, आईएफआरएस 18 अलाउज एमपीएम बट रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंसी। आप बताओ बट सच बताओ। कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज एमपीएम इन्फॉर्मेशन इन वन नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक अलग से नोट बना दो एमपीएम और उसमें आप ये सब बता सकते हो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन व्हाई एमपीएम इज, आप बताओ कि एमपीएम क्यों जरूरी है। एक्सप्लेन हाउ एमपीएम इज कैलकुलेटेड, कि आपने आपने जो भी एमपीएम निकाला है वो कैसे कैलकुलेट किया है वो भी हमको थोड़ा बताओ, क्योंकि आपका अगर पीबीआईटी ऐसा आ रहा है तो आपका एमपीएम में जो आपने रीस्टेटेड प्रॉफिट निकाला है वो किस बेस पे निकाला है वो बताओ। गाइस ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरी, आपको कुछ भी आएगा नहीं, ठीक है। रिकंसिलेशन टू आईएफआरएस मतलब वही, देखो आपने एमपीएम निकाला है तो वो इतना भी डिफर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी जैसे कि एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज दिस 500 and IFRS ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 430, तो ये इतना इतना गैप है देन इज फाइन, बट इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और देखो इन्होंने पूरा का पूरा क्या किया है, मेजर किया है, पूरा का पूरा क्या किया है, मेजर, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स एंड एनसीआई इफेक्ट, इफ रिकंसिलिएशन आइटम इफेक्ट टैक्स एंड एनसीआई, दोस इफेक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, गाइस इंपॉर्टेंट वन, ओके, ये याद रख। Consistency requirement, the company should calculate MPM consistently every year. If calculation changes, reason for change must be explained. Comparative figures may need adjustment. I hope so मुझे इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. Important points for exam: MPM are allowed under IFRS 18, not prohibited but heavily regulated through disclosure requirement. The aim is to provide better transparency, reduce manipulation, improve comparability. Okay, ये याद रखना, ट्रांसपेरेंसी, मैनिपुलेशन और कंपेरिंग। सो दैट्स इट फॉर टॉपिक 2। टॉपिक 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे टॉपिक 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।